क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आती हैं? कभी चिंता, कभी डर, कभी असफलता का दर्द, कभी रिश्तों की उलझन, कभी भविष्य की चिंता और कभी अपने ही मन से लड़ाई। आज इंसान के पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी उसके अंदर शांति नहीं है। धन है, सुविधाएं हैं, तकनीक है, लेकिन मन में संतोष नहीं है। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भी एक इंसान ऐसी ही स्थिति में खड़ा था। वह कोई साधारण इंसान नहीं था, वह था अर्जुन। उसके सामने उसके अपने लोग थे, उसके गुरु थे, उसके रिश्तेदार थे और उसके सामने एक ऐसा युद्ध था जिसमें जीत भी दुख देने वाली लग रही थी। अर्जुन का मन टूट चुका था। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा मन भ्रमित हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे सही मार्ग दिखाइए। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, वही ज्ञान पूरी दुनिया के लिए भगवत गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भगवत गीता केवल युद्ध की कहानी नहीं है, ये जीवन को समझने का विज्ञान है। यह हमें सिखाती है कि कठिन समय में कैसे मजबूत रहना है, सही निर्णय कैसे लेना है और जीवन को उद्देश्य के साथ कैसे जीना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने मन से होता है। मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु। अगर हमारा मन हमारे नियंत्रण में है तो वही मन हमें सफलता, शांति और आनंद की ओर ले जाता है। लेकिन अगर हम अपने मन के नियंत्रण में आ जाएं तो वही मन हमें डर, चिंता और दुख में डाल देता है। आज बहुत से लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि वे दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने मन को समझने की कोशिश नहीं करते। गीता हमें सिखाती है कि सबसे पहले अपने अंदर की दुनिया को ठीक करो। जब मन शांत होता है तो बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है। जब मन कमज़ोर होता है तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी परेशानी बन जाती हैं। भगवत गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए या सफलता की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें अपना पूरा प्रयास करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता में अपने वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए। आज इंसान मेहनत से ज़्यादा चिंता करता है। विद्यार्थी सोचता है, अगर मैं असफल हो गया तो। व्यापारी सोचता है, अगर नुकसान हो गया तो। नौकरी करने वाला सोचता है, अगर मेरी नौकरी चली गई तो। भविष्य की चिंता वर्तमान की शक्ति को खत्म कर देती है। गीता कहती है कि तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। इसलिए अपने कर्म को पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से करो। परिणाम जैसा भी आए उसे स्वीकार करना सीखो, क्योंकि इंसान के हाथ में केवल प्रयास है, परिणाम नहीं। जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। जिस तरह मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उसी तरह परिस्थितियां भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज सफलता है तो कल चुनौती आ सकती है। आज दुख है तो कल खुशी भी आ सकती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता मिलने पर अहंकार मत करो और असफलता आने पर टूट मत जाओ। जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समान रहता है, वही वास्तव में जीवन को समझता है। अर्जुन की सबसे बड़ी समस्या युद्ध नहीं था, उसकी सबसे बड़ी समस्या उसका भ्रम था। वह निर्णय नहीं ले पा रहा था क्योंकि उसके मन में डर और भावनाएं हावी थीं। आज भी इंसान कई बार इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि वह डर में फंसा रहता है। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर सब कुछ गलत हो गया तो? लेकिन गीता सिखाती है कि डर से बाहर निकलने का रास्ता ज्ञान और आत्मविश्वास है। जब इंसान अपने कर्तव्य को पहचान लेता है, तब उसके अंदर एक नई शक्ति पैदा होती है। भगवत गीता हमें अहंकार छोड़ने की शिक्षा भी देती है। अहंकार इंसान को सच्चाई से दूर कर देता है। जब व्यक्ति सोचता है कि सब कुछ मैंने किया है, मैं ही सबसे बड़ा हूं, तब वह जीवन के वास्तविक सत्य को भूल जाता है। विनम्रता इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता, वही जीवन में आगे बढ़ता है। कई लोग सोचते हैं कि भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ करना है, लेकिन गीता में भक्ति का अर्थ बहुत गहरा है। भक्ति का अर्थ है ईश्वर पर विश्वास रखना, अपने कर्म को अच्छे भाव से करना और हर जीव के प्रति प्रेम और करुणा रखना।
जिस इंसान के अंदर प्रेम, दया और सत्य होता है, उसके अंदर ईश्वर का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा के ज्ञान के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। हम केवल यह शरीर नहीं है, हमारे अंदर एक चेतना है, एक आत्मा है। जब इंसान यह समझता है कि जीवन केवल धन, पद और बाहरी चीज़ों का नाम नहीं है, तब उसकी सोच बदल जाती है। वह छोटी छोटी बातों में परेशान होना छोड़ देता है और जीवन को एक सुंदर अवसर की तरह देखता है। अगर हम भगवत गीता को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो हमें कुछ बातों को अपनाना होगा। सबसे पहले अपने मन को नियंत्रित करना सीखें। दूसरा, अपने कर्म पर ध्यान दें। तीसरा, परिणाम को स्वीकार करना सीखें। चौथा, अहंकार को छोड़ें। पांचवा, हर परिस्थिति में धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखें। गीता हमें बताती है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या कई बार परिस्थिति नहीं होती, बल्कि परिस्थिति को देखने का हमारा नजरिया होता है। जब हमारी सोच बदलती है तो हमारा जीवन बदल जाता है। भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाती है कि दुख में टूटना नहीं है, सुख में घमंड नहीं करना है। हमें अपना कर्तव्य करते रहना है, सत्य के मार्ग पर चलना है और अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानना है। कुरुक्षेत्र केवल इतिहास में नहीं था, हर इंसान के अंदर एक कुरुक्षेत्र चलता रहता है। एक तरफ डर होता है, दूसरी तरफ विश्वास। एक तरफ कमजोरी होती है, दूसरी तरफ साहस। और उस युद्ध को जीतने के लिए हमें श्री कृष्ण के ज्ञान की आवश्यकता होती है। यही भगवत गीता का सार है। धन्यवाद।